जैसे कि अभी हम लोग तुरंत चर्चा किए थे इस वीडियो में, हम लोग जानेंगे कि और पिछले वीडियो में हम लोग जाने कि भारत में जो कर्क रेखा है किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो उसका ट्रिक हम लोग यहाँ पे लिखे थे, झार गमछा मित्र पर। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। उसी प्रकार से आपको हम बोले थे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो कर्क रेखा उसको कहते हैं जो कि बार बार चर्चा कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखाओं के समानांतर सड़क दूरी पर स्थित है, या यह एक रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। इतना याद रखिएगा कर्क रेखा के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसी में, अभी तो हम लोग तुरंत जाने कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, सिर्फ हम लोग ये जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो किन किन देशों से होकर के गुजरती है। तो याद रखिएगा कि भारत में कर्क रेखा कुल 18 देशों से होकर के गुजरती है। और इसमें आपको एक चीज और हम बता देते हैं कि हमारा भारत और झारखंड दोनों जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं, क्या है कि अब हम लोग सोचेंगे कि 18 को कर्क रेखा याद कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है। आपका काम क्या है कि वीडियो को ज़्यादा नहीं 2-3 बार देखिए, आपको सिंपली याद हो जाएगा। क्योंकि नाम थोड़ा सा विश्व का है, थोड़ा सा अलग अलग देश का नाम है, तो आपको याद करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, ये हम बखूबी जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ईजी है, आपको तुरंत याद भी हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। बस 1-2 बार लिखिएगा और 1-2 बार कॉपी में आप लोग देखिएगा, और वीडियो को भी 1-2 बार देखिएगा, लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा और 1-2 बार में आपको याद हो जाएगी। मेरा चैलेंज है, बहुत सिंपल है, याद करने में कोई भारी बात नहीं है। तो देखिए कि ये तो आपको हम बता चुके हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। अब तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्या, कर्क रेखा जो है वो किन किन देशों से होकर के गुजरती है। आपको बता देते हैं कि कर्क रेखा जो है वो ऐसे गुजरती है, याद रखिए ऐसे, ये हल्का तिरछी रहती है। तो देखेंगे, पहले ट्रिक जानेंगे। पहले यहाँ पे हम भारत का ट्रिक लिख दिए हैं कि भारत का ट्रिक यहाँ पे है। अब हम जानेंगे विश्व का ट्रिक कि पूरा विश्व में जो है, पूरा विश्व में किन किन देशों से होकर के गुजरती है, उसका ट्रिक यहाँ पे हम लिखे हैं। वो देखिए कि क्या लिखे हैं। देखिए एक सिंपल बनाया एक कहानी है, एक कहानी टाइप से हम इसका ट्रिक बनाए हैं। क्या है कि मैं या आप लोग, अल्जीरिया एक देश का नाम है, यानी कि अल्जीरिया, यहाँ मान लीजिए कि आपका मामा का नाम अल्जीरिया है, वाले मामा के साथ, यानी कि अल्जीरिया मामा नहीं है बल्कि अल्जीरिया एक देश है, उस देश वाले मामा के साथ आप कहाँ गए थे, इनाम लेने गए। कहाँ? यूएई एक देश का नाम, ये भी याद रखिएगा। क्या है कि मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ, यानी कि अल्जीरिया एक देश का नाम है, वहां वाले मामा के साथ इनाम लेने कहाँ गए? यूएई गया था। तो घर में अब कोई नहीं बचा, अब घर में एक पक्षी भी है, उसका नाम है मोर। तो देखिए क्या है, तो बताओ, तो बताना है कि चाची, यानी कि चाची जब हम घर पे नहीं है तो चाची बाग में पहले मोर को हम लोग देखते थे या हम देखते थे, लेकिन अब वो अकेला पड़ गई, और जिसके कारण से अब मोर को कैसे संभाली होगी। ये ट्रिक बना कि क्या बना ट्रिक, फिर से सुनिएगा कि एक अकेला आदमी बोल रहा है कि मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ गया था, कहाँ? इनाम लेने कहाँ गया? यूएई गया। तो बताओ कि जो चाची जो होगी वो बाग में मोर को कैसे संभाली होगी। ये ट्रिक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। बस 2-3 बार आप बोलिएगा तो आपको बोलते बोलते ही याद हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर जो आप बोले तो कहानी के टाइप से है कि मोर को कैसे संभाली होगी। जब एक व्यक्ति इनाम लेने कहाँ गया, कौन सी मामा के साथ? अल्जीरिया वाले मामा के साथ कहाँ गया? यूएई गया। तो बाग में मोर को कैसे संभाली होगी चाची। तो ऐसे आपको याद करना है। तो देखिए कि जो आप देख रहे होंगे कि जो टिक लगा, जैसे ये टिक लगा है, ये टिक लगा है, ये टिक लगा है, जहां टिक लगा है तो टोटल देखिए, टोटल टिक लगा हुआ 18 को है। 18 कौन कौन है? मैं एक यहाँ टिक लगा हुआ है, 1 हुआ, एक यहाँ अल्जीरिया टिक लगा 2 हुआ, यहाँ 2 टिक लगा हुआ 4 हुआ, और 3 7 हुआ, 1 8 हुआ, और 3 11, 12 13, और 2 15, और 3 18। और इस प्रकार से यहाँ से 18 देश कंप्लीट हो गया। अब हम जानेंगे विस्तार से कि कौन कौन देश से होकर के गुजरती है।
अब वही टिक वाला नाम जरा बोलने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं फॉर क्या होता है, मैक्सिको। मैं से जैसे यहाँ पे हम लिख दिए मैं से क्या होता है, मैक्सिको। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन याद हो जाएगा, दोबारा देखते रहिएगा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अल्जीरिया। अल्जीरिया एक देश का नाम है, तो अल्जीरिया से अल्जीरिया ही होगा, इसी बात को याद रखिएगा। अब देखिए मामा में डबल टिक किए हैं, तो मामा मतलब एक होता है, एक देश माली और दूसरा देश जो है वो मारितानिया, दो देश हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 गो टिक लगा हुआ, 3 में क्या है, इनाम। इनाम में क्या होगा, ई से इजिप्ट। इजिप्ट बोले तो मिस्र, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद नमिया से नाइजर होता है, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। माँ से क्या होता है, म्यांमार होता है, जो कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं। इनाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेने से कुछ नहीं होता है। यूएई का मतलब एक देश का नाम यूएई है, जिसको हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे आ जाइए बताओ में 3 गो देश का नाम है। 3 देश कौन कौन है, बा से बहामास होता है, ता से ताइवान होता है और ओ से ओमान होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद चाची में आ जाइए, चाची में 2 देश का नाम है, एक चा से चाड़ होता है और ची से चीन होता है, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। उसके बाद बाघ में आ जाइए, तो बाघ से क्या होता है, बांग्लादेश होता है। उसके बाद मोर में आ जाइए, तो मोर से एक देश का नाम मोरक्को है, बढ़िया से याद रखिएगा मोरक्को। उसके बाद को कैसे संभाली होगी, तो संभाली में 3 देश का नाम है, शाह से तो यहाँ पे लिख दिए हैं सऊदी अरब, भा से भारत और ली से लीबिया, जो 18 नंबर में आता है। तो इस प्रकार से पूरा वर्ल्ड में कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा और ये कंफर्म है कि याद हो जाएगा। वो भी मन लगा के याद कीजिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको ज्यादा बेटर होगा। तो आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। एक भारत में किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है वो भी, और दूसरा किन किन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ये भी। क्योंकि ये याद करना कोई बड़ा बात नहीं है, आदमी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। इसलिए इस वीडियो को देखेंगे और तुरंत कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद उसको याद